हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू मेरी वीडियो पर इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैंने आप सबके लिए आपकी बीपीएससी की तैयारी के लिए, ठीक है, आपकी बीपीएससी से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें घटना चक्र का बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, आप घटना चक्र तो सॉल्व आपको करना ही चाहिए अपनी तैयारी को चेक करने के लिए। तो अब आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ जिसमें ऑलरेडी कई वीडियोस हो चुकी हैं। और आज का टॉपिक जो होगा वो होगा रोलैक्ट एक्ट। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का रोलैक्ट एक्ट से रिलेटेड आज हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपकी तैयारी लगभग बहुत अच्छी है और आप यहाँ पर मेरी वीडियो में सिर्फ अपना रिवीजन करने आए हैं। आप कोई भी काम करते हुए मेरी वीडियो सुनते रहिए और साथ में आपका रिवीजन होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? गांधी जी और लाजपत राय की गिरफ्तारी के विरोध प्रदर्शन करने के लिए, किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में, वैसाखी की प्रार्थना के लिए, या पंजाबी सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के विरोध प्रकट करने के लिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। ठीक है, रोलैक्ट एक्ट के बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने गांधी जी और कुछ अन्य नेताओं के पंजाब के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसकी वजह से वहाँ की जनता बहुत गुस्साई हुई थी। और पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी गिरफ्तारी के और रोलैक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा आयोजित किए थे। और इसी बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नरसंहार करवाया था। ठीक है, यानी कि लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थी, यहाँ तक कि लोग बचने के लिए कुएं तक में कूद गए थे, ऐसा कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? तो ये जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में ही की थी। और उन्होंने क्या बोला था कि समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। नेक्स्ट है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह से संबंधित हुआ था? तो ये रोलैक्ट एक्ट से हुआ था। ठीक है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल और डायर को गोली किसने मारी थी? तो ये उधम सिंह, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मारा? सरदार उधम सिंह। लंदन में 13 मार्च 1940 को डायर को गोली से मारा गया, उधम सिंह द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आइए खिलाफत आंदोलन देख लेते हैं। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा था जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? मतलब इसमें हिंदू और मुसलमान साथ साथ मिलकर के क्या कर रहे थे? अपने इस आज़ादी की लड़ाई में योगदान दे रहे थे। तो ये कथन महात्मा गांधी का है। दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था 23-24 नवंबर 1919 को, जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे। और उन्होंने क्या कहा था कि अब कांग्रेस ने बड़ी सावधानी से धार्मिक मामलों में संघ को पृथक रखा, किंतु खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने का ये बहुत ही अच्छा मौका है जो आगे के 100 सालों में भी प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वो किस शहर में हुआ था? तो ये इलाहाबाद में हुआ था। गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी थी। और 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार दिया था।
नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था, या फिर खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। तो इसका राइट आंसर है, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। नेक्स्ट है, 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, ठीक है, वो खिलाफत आंदोलन की थी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? श्री कृष्ण सिंह, स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो राइट आंसर स्वामी विद्यानंद। ठीक है दोस्तों, पहले बीपीएससी की परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तो आपको ऑप्शन मतलब ई यानी 5 ऑप्शंस मिलते थे, जिसमें से एक ऑप्शन एक से अधिक या कोई नहीं होता था। हालांकि अब 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, तो आपको 4 ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? स्वामी विद्यानंद। किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया था, यानी कैटलिस्ट का काम किया था, मतलब बढ़ावा देने का काम किसने किया था? ये वर्साई की संधि ने किया था। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्साई की संधि 1919 खिलाफत आंदोलन के लिए सबसे प्रत्यक्ष उत्प्रेरक थी, क्योंकि इसके ही कारण ऑटोमन साम्राज्य का उन्मूलन हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा को बर्खास्त कर दिया था, और इसी के बाद मुसलमानों ने क्या किया था? खलीफा की स्थिति को फिर से स्थापित करने के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की थी जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। आंध्र प्रदेश, बिहार, बॉम्बे, गुजरात या ऑप्शन ई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार। नेक्स्ट है, ठीक है, इस सूची में जो शराब का सेवन करते थे, इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि भी शामिल थे। बिहार और उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभाव को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए ही ऐसे महान लोगों की सूची जारी की थी। नेक्स्ट है, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? बिहार और बंगाल में हुआ था। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण बिहार और बंगाल में घटित हुआ था। नेक्स्ट है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1920 में हुआ था, ठीक है, अगस्त में। किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये छपरा में थे। राहुल सांस्कृत्यायन ने अपनी शिक्षा बनारस से पूरी की थी और 1912 में वो साधु बन गए थे और अपना नाम बाबा रामोदर दास रख लिया था। ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया, उनको जेल भी हुई और उसके बाद असहयोग आंदोलन के समय वो छपरा में सक्रिय थे और 1922 में छपरा डीसीसी के अध्यक्ष भी चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल कहा था? ठीक है, तो ये चौरी चौरा हत्याकांड था जो कि गोरखपुर में हुआ था 4 फरवरी 1922 को। ये डेट भी ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या था? आंदोलनकारियों ने भीड़ ने ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें 22 या 23 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल के मर गए थे और इसी वजह से गांधी जी ने ऐसा कहा था। ठीक है, गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा है कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणा, पूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। तो इस कथन को भी ध्यान रखिएगा। ये कथन किसके लिए बोला उन्होंने? चौरी चौरा हत्याकांड के विरोध में। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? चौरी चौरा कांड। असहयोग आंदोलन को निलंबित कब किया गया? 1922 में। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे? तो ये जयप्रकाश नारायण है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
बिहार के सारण के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा था, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे और इसके बाद उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश ले लिया था। ठीक है। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका आप देख सकते हो, पहले चौरी चौरा में पुलिस कांड हुआ होगा, फिर लोगों ने क्या किया, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाया गया, उसके बाद गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया और बाद में उनकी गिरफ्तारी होगी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू या चित्तरंजन दास? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ठीक है, आंदोलन में केवल उच्च जातियां और अमीरों ने भाग लिया, मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार हुआ, या हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधान अध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो नहीं, अभी आपने ऊपर देखा कि 1922 में तो उन्होंने स्थगन किया था, ठीक है, असहयोग आंदोलन का, तो उसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो ऑप्शन ए ही गलत हो गया। नेक्स्ट है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? अभी हमने देखा। तो इसमें तो इन ऑप्शंस में से राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी? तो ये राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने के लिए बनाई थी। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, रोलैक्ट बिल सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, या ऑप्शन ई? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ, तो ये असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? CR दास और यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्री कृष्ण सिंह और सहजानंद, ये सब UPSC के बहुत इंपॉर्टेंट या मतलब फेवरेट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो श्री कृष्ण, सहजानंद, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में किसने किया था? किस संगठन में हुआ था? ये कांग्रेस में हुआ था। बच्चों, आपको क्या पता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो अगर आपको याद है दोस्तों तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है साइमन कमीशन। इसके बारे में हम एक मिनट, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, इसके प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? चित्तरंजन दास ने की थी। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के बारे में अब हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करिए और शेयर किया करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी आगे बहुत ही अच्छी अच्छी सीरीज़ आप सबके लिए आने वाली है। अच्छा, ल्यूसेंट तो है ही, साथ में NCERT 9 to 12 की MCQs बहुत ही जल्द, ठीक है। अभी तो IAS के लिए 10 दिनों की सीरीज़ भी लाई हूँ मैं रिविज़न के लिए,
कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि बीपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं और लगभग सभी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, यानी उन क्वेश्चन से जो कई सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। इस सीरीज़ में मैं एक्सप्लेनेशन भी करवाती हूँ, ठीक है। तो अभी ये 10 दिनों की सीरीज़ जो कि आईएएस की परीक्षा 25 मई को है, तब तक ही चलेगी। उसके बाद फिर मैं एनसीईआरटी 9 to 12 भी स्टार्ट करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप आईएएस वाली भी वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।